प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। धर्मराज जी ने बताया कि मनुष्य के कौन से पाप कर्म करने के कारण उसको कुत्ते की योनि मिलती है। एक बार एक महात्मा जी मरकर स्वर्गलोक में आते हैं। धर्मराज जी उनको आदर के साथ स्वर्गलोक के सुखों का उपभोग करने के लिए भेजते हैं। इस पर वह महात्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे स्वर्गलोक में जाने से पहले एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। धर्मराज जी ने कहा, बोलिए महात्मा जी, क्या जानना चाहते हैं। महात्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो सब जीवों जंतुओं के लेखा जोखा पढ़ते हैं, उनके कर्मों के हिसाब से उनको सजा या सुख देते हैं, उसके बाद उनको फिर से धरती लोक पर भेजते हैं। तो हे प्रभु, आप बताइए कि किस कर्म से कुत्ते की योनि मिलती है। कौन सा कर्म करने से कुत्ते की इतनी दर्दनाक मौत होती है। जब तक कुत्ता जीता है वह दूसरों के द्वारा सताया जाता है, फिर जब उसकी मृत्यु होती है तो वह बहुत ही कष्टदायक होता है। ऐसा क्यों होता है। तब धर्मराज जी हंसते हुए एक कहानी के द्वारा बताते हैं कि मनुष्य के किस कर्म के कारण उसको नीच योनि की प्राप्ति होती है। यह कथा द्वापर युग की है। उस समय राम जी न्यायप्रिय राजा थे। उनके दरबार में उचित न्याय मिलता था। एक दिन की बात है, श्री राम भगवान सभा में बैठे हुए होते हैं तो उन्होंने एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनी, जो बहुत देर से बाहर रोए जा रहा था। श्री राम भगवान ने अपने एक दूत को राजमहल के बाहर जाकर पता लगाने के लिए कहा कि आखिर कुत्ते को क्या परेशानी है और वह क्यों रो रहा है। दूत राजमहल के बाहर आया और कुत्ते से पूछा कि तुम बार बार क्यों रो रहे हो। कुत्ते ने कहा, मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे श्री राम से मिलना है। दूत ने कहा कि तुम्हें श्री राम भगवान के सभा में चलना चाहिए। श्री राम भगवान के दरबार में तुम्हें उचित न्याय जरूर मिलेगा। कुत्ता बोला, मैंने पाप योनि में जन्म लिया है, इसलिए देवालय, यज्ञशाला, तुलसी का बगीचा, हवन गृह, राजभवन, सभा, मठ, गौशाला, पवित्र तीर्थ स्थान, रति स्थान और रसोई घर, यहाँ मैं जाने के योग्य नहीं हूँ। हे दूत, तुम जाओ और प्रभु श्री राम से कह देना कि वह स्वयं आकर मुझसे मिलने का कष्ट करें, मुझ पर कृपा होगी। दूत सभा में पहुंचा और कुत्ते की सारी बात उसने श्री राम से कही। प्रभु श्री राम सभा को छोड़कर कुत्ते से मिलने चल दिए। जितने सभा में दरबारी थे वह भी श्री राम जी के पीछे पीछे राजमहल के बाहर आ गए। कुत्ते के पास पहुंचकर प्रभु श्री राम कुत्ते की परेशानी और उसके रोने का कारण पूछा। कुत्ते ने श्री राम भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हे श्री राम जी, मैं निरपराध हूँ, मेरा कोई अपराध नहीं है। तभी भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया, मैं अपाहिज हो गया हूँ, मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। हे प्रभु, न्याय कीजिए। कुत्ते की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने उस सन्यासी को बुलाने के लिए अपने दूत को भेजा और शीघ्र उपस्थित होने का आदेश दिया। कुछ ही देर में वह भिक्षुक सन्यासी भगवान श्री राम के समक्ष उपस्थित हो गया। प्रभु श्री राम ने उस भिक्षुक सन्यासी से पूछा कि हे सन्यासी, आपने इस कुत्ते को क्यों मारा, आपने ऐसा अपराध क्यों किया। भिक्षुक सन्यासी ने कहा, हे राजन, मैं भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था तो यह कुत्ता बार बार मेरे रास्ते में आ रहा था, इसलिए मुझे इस कुत्ते के ऊपर क्रोध आ गया, जिसके कारण मैंने एक पत्थर उठाकर उसको मारा। वह पत्थर उसके पैर में लग गया, जिससे इस कुत्ते का पैर टूट गया। सन्यासी की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, हे सन्यासी, आपको क्रोध करने या किसी निरपराध जीव को पीड़ा देना शोभा नहीं देता, क्योंकि आप एक सन्यासी हैं। आप इस कुत्ते के अपराधी हैं, इसलिए इस अपराध का दंड कुत्ता ही देगा कि आपको कौन सा दंड देना उचित होगा।
प्रभु श्री राम ने कुत्ते से कहा कि तुम्हें इस भिक्षुक सन्यासी ने पीड़ा पहुंचाई है, अब तुम ही बताओ इस सन्यासी को क्या दंड मिलना चाहिए। कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, इस सन्यासी को किसी मठ का महंत बना दिया जाए। उस सन्यासी को यह दंड सुनकर अपने भाग्य पर गर्व महसूस होने लगा। सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाया गया, चंदन लगाया गया, खुशबूदार फूलों की माला पहनाकर पालकी में बैठाकर और तरह तरह के बाजा बजाते हुए बड़े ही उत्सव के साथ एक मठ में ले जाया गया और वहाँ का मुख्य महंत बना दिया गया। और जनता बस वह भिक्षुक अपना भाग्य उदय समझ रहा था। कुत्ते के निर्णय से सभा के सभी सदस्य आश्चर्यचकित थे। सभी ने प्रभु श्री राम से कहा, हे प्रभु, यह कैसा दंड है। इस कुत्ते ने सन्यासी का भाग्य उदय कर दिया है। यह तो कोई भी दंड ना हुआ, बल्कि उसे दंड देने के बजाय इसने उसे महंत बना दिया। प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोले, यह दंड कुत्ते ने भिक्षुक सन्यासी को दिया है तो इसी से पूछ लो। सभी ने कुत्ते से कहा कि तुम दंड देने के बजाय सन्यासी को महंत क्यों बनवा दिए, जबकि उसने क्रोध में आकर तुम्हारे पैर को तोड़ डाला था। कुत्ते ने कहा, हे सभासदों सुनो, दूसरे के खेत में अन्न उत्पन्न को चुराने वाले, शिवालय, मठ, बगीचा, दान की वस्तुएं, बालकों एवं स्त्रियों के धन का हरण करने वाला, गाली गलौज करने वाला, गाय, विप्र एवं शिव के लिए प्राप्त किए गए धन का अपहरण करने वाला, अन्याय करने वाला, राजा के वहां पहुंचे हुए याचक को भगाने वाला और दूसरे का धन हड़पने वाला, प्रायश्चित के लिए दिए गए धन को लेने वाला, ब्राह्मण भोजन के लिए जुटाई गई सामग्री को चोरी करने वाला और बेईमानी करके अधिक धन इकट्ठा करने वाले लोग मरकर दूसरे जन्म में कुत्ते की योनि में ही जन्म लेते हैं। यह कटु सत्य है। कुत्ते ने कहा कि मैंने भी कुत्ते का जन्म इसलिए पाया है क्योंकि मैं अपने पिछले जन्म में एक मठ का महंत था। मैंने उस भिक्षुक सन्यासी को उसकी करने का फल भोगने के लिए ही उसे ऐसा दंड दिया है। मैं जब पिछले जन्म में महंत था तो मैंने अपना काम मन से किया, लेकिन मुझे अपने पद का घमंड हो गया और मैंने उस पद के घमंड से अनेक पाप किया। तो यह सन्यासी तो अत्यधिक क्रोधी और अत्यधिक घमंडी है। यह तो अपने कुल का नाश ही कर देगा। वह सन्यासी उस मठ में अनेक पाप किया, जिसके कारण वह अगले जन्म में कुत्ता बना। कर्म की गति विचित्र है। एक कुत्ता होकर मुक्त हो गया और एक सन्यासी होकर भी कुत्ता बन गया। धर्मराज जी ने कहा, हे वत्स्य, अगर मनुष्य अपने जीवन में बहुत पाप किए हों और उन पापों को करने का उन्हें पछतावा हो जाए तो उनका आधा पाप उसी समय जलकर भस्म हो जाता है। फिर वह मनुष्य शेष जीवन नियम धर्म से रहे, वृंदावन धाम का परिक्रमा करे, धर्मराज मंदिर में धर्मराज के कहानी का नित्य नियम निभाकर उद्यापन करे तो उसके समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और उसके मरने के बाद उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वह महात्मा धर्मराज जी को प्रणाम करके स्वर्गलोक के सुखों का आनंद लेने के लिए चले गए। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।